सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं और वो है आपका 26 एस राइट। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि 26 एस जो होता है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और विदाउट 26 एस यू कैनॉट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न करेक्टली, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 26 एस के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ाने वाला हूं और 26 एस के अंदर क्या क्या होता है और इसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो 26 एस क्या है? 26 एस प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ए टैक्स पेयर, राइट। टैक्स पेयर का इनकम के ऊपर जो जो टैक्स कटा हुआ है, चाहे वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हो, वो सब इस 26 एस के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये रिफ्लेक्ट करता है डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर एंड ऑल्सो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बाय द टैक्स पेयर्स, राइट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका रिटर्न फाइलिंग के लिए। ऑल्सो इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, 26 को कहते हैं टैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, राइट। ऑल्सो इंक्लूडेड डिटेल्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, अगर आरसीसी ने कुछ फॉरेन रेमिटेंस किया है, फॉरेन विजिट करके आया है, वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हुआ है, फॉरेन रेमिटेंस, म्यूचुअल फंड परचेज अगर आरसीसी ने किया है या फिर डिविडेंड्स, ये सब आपका 26 एस के अंदर दिखने को मिलेगा, राइट। ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड बाई ए टैक्स पेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई एसएससी जिसका इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है और वो रिफंड आया है कुछ साल के अंदर, तो वो 26 एस के अंदर आ जाएगा, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें डिटेल्स ऑफ टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B के अंदर एक एसएससी ने जो जो टर्नओवर दिखाया है फाइलिंग करके, वो सब 26 के अंदर आ जाएगा, राइट। तो फिर 26 का रिक्वायरमेंट और भी क्या ज़्यादा है? 26 इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स ऑन आवर बिहाल्फ, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। फर्दर इट कन्फर्म दैट द एंटिटीज, अच्छा एंटिटीज कौन होते हैं? लाइक एम्प्लॉयर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, राइट। इट कन्फर्म्स दैट द एंटिटीज have deducted accurate taxes on our behalf and deposited them into the government account so that credit for the same can be claimed, right. So that's why 26S is a important document, right. तो अगर एग्जाम में 26S आए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उसको ही लिख कर आना चाहिए। तो पहले तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो लिख लेते हैं, उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है वो सब लिखना पड़ेगा, राइट। तो इन शॉर्ट यू कैन राइट दैट 26S प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स ऑफ एनी अमाउंट जो कि कटा हुआ है, डिडक्टेड आज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, राइट, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, various
sources of income of a taxpayer, right, of a taxpayer, सबसे important, right. Then you can write that ये एक important document होता है, important document for income tax return filing, income tax return filing, right. Also called tax credit स्टेटमेंट, और इसको और भी कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, राइट. राइट. तो अब इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या क्या है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, you can write that the following details on yearly basis have been provided in 26A statement, right. तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, and regular assessment tax paid by the taxpayer or assessee, whatever the name called, taxpayer or by the assessee. First and most important point. Then second, फर्स्ट तो एडवांस टैक्स जो टैक्स पेयर ने पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, ये सब रिफ्लेक्ट करता है 26 ईयर्स इंफॉर्मेशन के अंदर. देन टैक्स पेड थ्रू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स पेड थ्रू tax deducted at source or tax collected at source on behalf of the assessee. वो सब 26 ईयर्स इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा. देन थर्ड, आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है अगर 26 ईयर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट एग्जाम में आए तो, राइट. देन थर्ड, रिफंड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द असेसी,
refund issued by the income tax department to the assessee। अगर assessee का कुछ इनकम टैक्स रिफंड हुआ है और रिफंड क्रेडिट हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो बोस ऑफ 26 ईयर्स के अंदर आ जाएगा, राइट। रिफंड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द assessee। देन fourth important point, details of turnover furnished in GST 3B। details of turnover means sales, turnover furnished by assessee in GSTR 3B। details of turnover or sales furnished by assessee in GSTR 3B। last and most important, details of specified financial transaction, details of specified financial transaction, in short you can say SFT। तो आप बोलोगे सर ये डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, लेकिन शॉर्ट में समझा जाए तो अगर एसएससी ने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसको कहते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। जैसे कि अगर टाइम डिपॉजिट किया है एसएससी ने, राइट, 20 लाख से ज़्यादा, या फिर कैश विड्रॉल किया है 10 लाख से ज़्यादा, राइट, तो वो सब आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा और वो एसएफटी को उसको एसएफटी कहा जाएगा और वो 26 ईयर्स के अंदर दिखाई देगा, राइट। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन ईयरली बेसिस हैव बीन प्रोवाइडेड इन 26 ईयर्स: advance tax, self-assessment tax and regular assessment tax paid by the assessee, then tax paid through TDS or tax collector source on behalf of the assessee. Third, refund issued by the income tax department to the assessee. Fourth, details of turnover furnished by the assessee in GSTR 3B, राइट। GSTR 3B क्या होता है? समरी ऑफ इनकम, समरी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, समरी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड टैक्सेस, राइट। कितना परचेज हुआ है, कितना सेल्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, एंड इनपुट टैक्स कितना था और आउटपुट टैक्स कितना था, राइट, और कितना टैक्स पेबल हुआ है, वो सब GSTR 3B के अंदर आ जाएगा, राइट। तो डिटेल्स ऑफ टर्नओवर सेल्स फर्निश्ड बाय द एसएससी इन GSTR 3B विल बी रिफ्लेक्टेड इन 26 ईयर्स, राइट। देन डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज कॉल्ड SFT, फिनेंशियल, अगर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएससी किया है तो बोस ऑफ 26 ईयर्स के अंदर आ जाएगा, राइट। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है। बहुत इजी टॉपिक है, ये इजीली याद रह सकता है। तो इसका वेटेज है अप टू 6 मार्क्स, राइट। और ये आपका बोथ एग्जाम एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि 26 ईयर्स के आपका इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और विदाउट 26 ईयर्स यू कैन नॉट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। सो
This is it all about 26 years. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.